श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत पुराण। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी आज बहुत अच्छा दिन है। हम प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद गीता प्रेस गोरखपुर से आज आरंभ कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप अपनी पुस्तक भी निकाल सकते हैं श्रीमद् भागवतम की, या आप सुन सकते हैं। तो हम पहला श्लोक इसमें पढ़ रहे हैं। हिंदी में मैं उसे पढ़ूंगी। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, क्योंकि वह सभी पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों से अलग है। जड़ नहीं, चेतन नहीं, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म तथा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही स्थिर गुणमयी जगत स्वपन सुषुप्ति सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है। उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया तथा माया कार्यों से पूर्ण मुक्त रखने वाले परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यासदेव जी द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण से सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृत पुरुषों इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। देखो, यहाँ भगवान ने साफ कहा है कि जिस समय भी जो पुरुष इसका श्रवण करने की इच्छा करता है, उसी समय भगवान उसके हृदय में आ जाते हैं। यानी इच्छा हमारा सबसे बड़ा हमें जो कारण है वो इच्छा है, क्योंकि हमें इच्छा की स्वतंत्रता प्राप्त है। जब तक आप इच्छा नहीं करेंगे तब तक भगवान भी नहीं आएंगे। यानी समय इच्छा करनी चाहिए। रस के मर्मक भक्त जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परम दायिनी सुधा से परिपूर्ण हो गई है। इसमें फल के छिलका, गुठली इत्यादि भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भागवत का निरंतर बार बार पान करते रहना चाहिए। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। कथा का आरंभ। एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सोनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकालीन अग्निहोत्र इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर बड़े ही आदर से प्रसन्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद विद्ताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्होंने जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप से जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आप कृपा करके यह बताइए कि उन सब शास्त्र, पुराण और गुरुजनों के उपदेश में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है, साधन करने में लोगों की रुचि नहीं है और आलसी भी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही समझो। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो।
प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए थे। हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उसे मुक्ति हो जाती है, क्योंकि स्वयं भय से भी भगवान डरते हैं। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं जाकर पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे ही पुण्य आत्मा भक्त जन जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमहारी पवित्र यश भला आत्म शुद्धि की इच्छा करने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से अवतार धारण करते हैं। नारद महात्मा उनके उद्धार कर्मों का गुणगान करते हैं। हम श्रद्धालुओं के प्रति आपका उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वप्रथम प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का भी वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति, भगवान की लीलाएं सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं का पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसे पराक्रम भी किए जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन स्तर का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में पधार जाने पर धर्म अब किसकी शरण में है, बताइए। इति श्रीमद् भागवत पुराणे परमहंसता प्रथम स्कंदे नैमिषारण्य उपाख्यान प्रथम अध्याय समाप्त। यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। अब हम दूसरा अध्याय करते हैं। भागवत कथा, भगवत भक्ति का महात्म्य। श्री व्यास देव जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों ने ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिवादन करके कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाता देखकर पिता व्यास देव जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सब हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यमय पुराण है। यह भगवत स्वरूप अनुभव कराने वाले और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनि आचार्य सुखदेव जी ने इनका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में श्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार के अंतःकरण समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाला इस भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों अपने
संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इसे भली भांति आत्मा शुद्ध हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। तो यहाँ पर अब समझने लायक है कि जो सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है। सर्वश्रेष्ठ धर्म भागवत में बता दिया, जिससे भगवान कृष्ण श्री कृष्ण की भक्ति हो तो वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और जो निरंतर होनी चाहिए, बिना इच्छा के और निरंतर। ऐसी भक्ति से ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनका चित्र जुड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य आविर्भाव हो जाता है, और अपने आप ही हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों चीज़ें, जैसे जैसे हम भागवत पढ़ते जाते हैं, निष्काम बिना किसी कामना के ज्ञान और वैराग्य अपने आप होता जाता है। इसमें साफ साफ लिखा है, धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्यों के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग उदय न हो तो वह निराशरम ही शरम है। धर्म का फल तो मोक्ष है, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को ही ब्रह्म अथवा परमात्मा कोई भगवान के नाम से पुकारता है। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य, यानी ज्ञान और वैराग्य भागवत सुनने से अपने आप आ जाता है। तो इसमें कहते हैं भागवत शरण से प्राप्त जो ज्ञान और वैराग्य भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करता है। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है। भगवान प्रसन्न हो इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही निरंतर हमें श्रवण कीर्तन और ध्यान करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी ही विचित्र है। विचारवान मनुष्य भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट सकता है। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम ना करे। शौनक आदि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महासेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्राद्ध, पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं, उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं और वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत और भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर सतोगुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेम में भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाते हैं। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजो और तमो। इनको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, ये तीनों नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सतोगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेद यज्ञ
यज्ञ आदि द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से भी सतोगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्व में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजक होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, ना ही किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सतोगुणी भगवान विष्णु और उसके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव ही रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन और ऐश्वर्य, संतान की कामना से भूत, पितृ, प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव भूत आदि से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है, योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की समाप्ति भी कृष्ण में ही है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण ही प्राप्त होते हैं। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसमें गुणों से अतीत है, फिर भी वे अपनी गुणमयी माया से, जो कि प्रपंच दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्हीं के ही सर्ग के आदि में संसार की रचना की थी। ये सतो, रजो और तमो तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानंद हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सब आत्मा स्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्राएं, इंद्रियां, अंतःकरण आदि गुणों के विकार भूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते हैं। वे ही संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सतोगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार प्रथम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब हम तीसरा अध्याय पढ़ते हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत तत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनकी नाभि सरोवर में एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान ने उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लौकिक कल्पनाओं कि वह भगवान की विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जंघाएं, भुजाएं, मुख के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और नासिका है। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लासित रहता है। भगवान यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्होंने प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत अखंड ब्रह्मचार्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लेने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया।
किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। सात्विक तंत्रिका नारद पंचरात्रि कहते हैं उपदेश दिया, उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधनों से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन होता है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों को सर्वप्रथम संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय कराने वाले सांख्य शास्त्र का, जो कि समय के फिर से लुप्त हो गया है, आसुरी नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि संतान दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुर्ति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। पुत्र याम और देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो कि सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से नौवीं बार राजा पृथु के रूप में अवतरण किया। शौनक आदि ऋषियों ने इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया। इसी अवतार में सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षु मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति व्यवस्तु मनु की रक्षा की। जिस समय देवता दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उसी समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान मंदराचल अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए। 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वीं अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अन्यास ही इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीकर को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वां परशुराम अवतार, जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इस बार 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूपी वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 8वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंद रावण का वध करके वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदु वंश में श्री बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों से मोहित करने वाले अंजन पुत्र के रूप में अपना बुद्ध अवतार होगा। इससे भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग पराये लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यक्ष नामक ब्राह्मण के घर में कली का रूप में अवतरित होंगे। शौनक आदि ऋषि जिसे आगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार और कला अवतार है, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान यानी अवतारी है। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्म की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमय है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का यह स्थूल
जगतकार रूप है। यह उनकी माया के महत तत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं, दूसर पान धूलि में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और दूसर पने का वायु में आरोपित करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा का स्थूल दृश्य जगत का आरोप करते हैं। इसी स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अवतार रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह है, ना आकार गुणों वाला है, ना देखने में सुनने में आता है। यह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोपण या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। देखो यहाँ पे सूक्ष्म शरीर की बात की है, भगवान के सूक्ष्म शरीर जो हम सबका शरीर है, सूक्ष्म फिर स्थूल हमें, यानी उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। इस अवस्था में आत्म स्वरूप की सबसे पहले हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, फिर हमें स्थूल शरीर प्राप्त होता है। जब आत्मा में विकार आ जाता है तब हमें सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्व ज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निर्वित हो जाती है, उसी समय जीव परमानंद में आ जाता है, स्वरूप महिमा के प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं होते, कर्म भी नहीं होते, उनके हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों की तत्व ज्ञान लोग ही इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि अनेक जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला ही इस संसार का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रियां मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र है। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं करते। जिस अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नाटक संकल्प और वचनों से हुई करामातों नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना रूपों और उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत से तर्क युक्त से भी नहीं समझ पाता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे है। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीलाओं के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य सेवा में रहता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनक आदि ऋषि, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं और धन्य हैं, जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के वह सर्वात्मक आत्म भाव और अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण संसार भय चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेदव्यास यह वेदों के समान भगवान चरित्र से परिपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया। उन्होंने इस श्लाघन कल्याणकारी और महान पुराणों को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इससे सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया। सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह सुनाया। वह समय के परमर्शियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म ज्ञान आदि के साथ परम धर्म को पधारा। इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार ग्रहण किया, उसी के अनुसार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। इति श्रीमद् महापुराणे परमहंस संहिता प्रथम स्कंदे नैमिषारण्ये तृतीयो अध्याय समाप्त। अथ चतुर्थो अध्याय महर्षि व्यासदेव का संतोष।
व्यासदेव जी कहते हैं, उस दीकालीन स्तर में सम्मिलित हुए मुनियों ने विद्यावृद्ध कुलपति ऋग्वेद शौनक जी सूत जी की पूर्वत बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान सुखदेव जी ने कही वही भगवान की पुण्यमय कथा कृपया आप हमें सुनाइए। वह कथा जिस युग में, जिस स्थान पर और जिस कारण से भी हुई है, मुनीश्वर श्री कृष्ण द्वैपायन किस प्रेरणा से इस परमहंस की संहिता का निर्माण किया। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जागे, निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। व्यासदेव जी ने जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे तो समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यासदेव जी को देखा, लज्जा से कपड़े पहन लिए। इस आश्चर्य को देखकर व्यासदेव जी ने स्त्रियों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया, आपकी दृष्टि में तो अभी भी स्त्री पुरुष का भेद है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जंजाल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरण करते निवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना। पांडव नंद राजा परीक्षित इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर में तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते जितनी देर एक गाय दुही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभी नंदन युक्त परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उन्होंने अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्म का भी वर्णन किया। वो तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से सम्राट लक्ष्मी का त्याग करके गंगा तट पर मृत्युपर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठ गए। शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखने के लिए चौकी को नमस्कार करते हैं। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुष्जय लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित होता है वे तो संसार में परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए होता है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग कर दिया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्र आप पारदर्शी विद्वान है। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमसे कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर युग में महर्षि पराशर द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान ने कला अवतार योगीराज व्यासदेव जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्य उदय के समय सरस्वती नदी के जल में स्नान करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिससे लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय में फिर से युग में धर्म संकर और प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय भी नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दृष्टि से समस्त वर्ण और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदज्ञ चातुर होत कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाले दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने वेदों के 4 भाग किए। व्यासदेव द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चारों वेदों का उद्धार हुआ और इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तो भगवान व्यासदेव ने 4 वेद और एक हमारा महाभारत लिखी 5वां वेद। उनमें ऋग्वेद पैल सांगमन के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए, अर्थवेद में प्रवीण हुए दारुण नंदन सुमितु मुनि, इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोत्तर ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और विभागों में विभाजित किया। इस प्रकार शिष्य पर शिष्य और उनके शिष्य द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास जी ने
इसलिए ऐसा विभाग कर दिया। जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या फिर कम है, वे वेदों को धारण नहीं कर सकते। स्त्रियां, शूद्र और पतित द्विज तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याण शास्त्रों के कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यासदेव जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत और इतिहास रचना की। शौनक आदि ऋषियां, यद्यपि व्यासदेव जी इस प्रकार पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में लगे रहे, तथापि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यासदेव जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे। मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रत का पालन करते हुए वेद, गुरु और अग्नियों के समान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर ले। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज संपन्न और सामर्थ्य हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान की प्राप्ति कराने वाले धर्म को प्राय निरूपण नहीं किया। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है, वे भगवान को भी प्रिय है। हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोत्तक आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने आया देखकर व्यास देव जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवता द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधि पूर्वक पूजा की। इस प्रकार हमारा ये चौथा अध्याय भी समाप्त हुआ। कल हम 5वें अध्याय से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पुराण की जय।